कि हम अपनी क्लास ABCD से शुरू करेंगे, यानी बहुत बेसिक से अपन लेके चल रहे हैं और उसी हिसाब से इंशाल्लाह एक क्लास आगे रन करेगी। इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किसी भी एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ, उसका जरा जवाब दीजिएगा कि किसी भी जबान को सीखने के लिए, किसी भी जबान में माहिर बनने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या चीजें आनी चाहिए कि हम कह सकते हैं कि यह शख्स जबान का माहिर है या जबान के सिलसिले में शुद्ध बुद्ध रखता है। किस कोई भी जबान, क्या क्या चीजें हैं वो बताएंगे? बोलना, लिखना, पढ़ना। बोलना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तीन तीन चीजें सिर्फ, ओनली 3। और उसके कवायद को जानना। उसके चार चीज हो गई, तो तीन चीजें, बोलना, लिखना, पढ़ना। कवायद तो उसके अंदर में आ जाएंगे। और कोई चीज है? तीन ही है। और लिसनिंग नहीं है, सुनना नहीं है। सुनना है या नहीं? जी, सुनना भी है। सुनना, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक। बच्चा सुन के ही बोलता है ना, बच्चा सुन के ही बोलता है, तो उसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं रीडिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। दीज आर द 4 थिंग्स। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी जबान को सीखने के लिए और उसको बोलने के लिए। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों पे हमें नज़र रखनी है इस लर्निंग प्रोसेस में कि हम अपनी यानी रीडिंग भी हमें आए, राइटिंग भी आए, लिसनिंग भी आए। लिसनिंग का मतलब है कि हम किसी को अंग्रेजी बोलता हुआ अगर सुने, कोई अगर बोल रहा है उसको सुने तो हम समझ सकें, लिसनिंग। देन स्पीकिंग, और हम उसको बोल सकें। इन तमाम चीज़ों पे हमारी तवज्जो। एक बात मैं आपके सामने जिक्र कर दूं, अगर आपके बैकग्राउंड में कोई वॉइस है, आवाज़ है, तो प्लीज़ अपने आप को म्यूट रखें। इससे क्लास स्मूथली रन करेगी, बेहतर चलेगी, किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे उस आपके बैकग्राउंड में कोई वॉइस ना हो, बैकग्राउंड में कोई वॉइस ना हो तो बेहतर होगा। ये आपका कोऑपरेशन होगा क्लास को स्मूथली रन करने में। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसन जज़ा। जिनके बैकग्राउंड से वॉइस थी उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया। तो बहरहाल रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स। ये अहम हिस्से हैं। इन चारों चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। तो रीडिंग का, राइटिंग का और स्पीकिंग का सेक्शन तो हम कर लेंगे। लिसनिंग का भी क्लास के दौरान हम सुनेंगे भी, और उसके अलावा हम हमारी और एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम लर्निंग में बहुत इंथुजियास्टिक हैं, शौक और जज्बे से सीखना ही चाहते हैं, तो हम न्यूज़ को सुने। कार्टून्स, इंग्लिश के कार्टून्स हैं और इंग्लिश के अंग्रेजी ज़बान में बहुत सारे मुकर्रिरीन हैं, उनको से। बहरहाल वो एक प्रोसेस आएगा इंशाल्लाह। ये 4 चीज़ें हमें पहले ही दिन पे ध्यान में रखनी है कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, दीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स, अहम हिस्से हैं, इनको लेकर चलेंगे। तो आज सबसे पहले ये हमारे लेसन का तीसरा पेज है, हमने तीसरे पेज पे इसको ऐड किया है, स्मॉल एंड कैपिटल अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, स्मॉल और कैपिटल क्या है, ये आगे लेसन में इसकी वजाहत होगी। अभी स्मॉल और कैपिटल लेटर का, कैपिटल लेटर्स आपने सुना होगा, तो हमने यहाँ से A to Z का मजमुआ लिखा पूरा, इसलिए ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट में, लेटर में, वर्ड में, सेंटेंस में क्या फर्क है वो अभी इसके बाद आएगा। तो मैं इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। एक चीज देख ले इसमें कि जो स्मॉल और कैपिटल दोनों है इसमें, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल लिखा हुआ यानी बड़े हरूफ में, उसके बाद स्मॉल में उसी के अगेंस्ट बिल्कुल बराबर में उसका स्मॉल क्या होगा वो लिखा हुआ है। मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आप में से कोई एक पढ़े, उसके बाद आगे लेसन चलेगा। ABCDEFGHIJKLMNO
एम, बहुत से लोग पढ़ देते हैं इसको यल यम, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप में से कोई पढ़े जरा जी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। गुड जी। नेक्स्ट कोई और? मैं इंशाल्लाह जी। ए बी सी डी ई एफ जी एच यफ मत पढ़िए, यफ और यच मत पढ़िए, एफ एफ एच एच आई जे के एल एम यम, एन यल यम नहीं, एल एम, एल एम, एल एम यल यल नो, यल नो, एल एम, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वेरी गुड जी। नेक्स्ट वन मोर प्लीज, वन मोर। मेराज अहमद, वेरी गुड। सी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट अब हम जी बस दैट्स इनफ, माशाल्लाह यू आर वेल, बहुत अच्छा पढ़ रहे। अब हम अपने लेसन की तरफ चलेंगे, ये भी हमारा एक हिस्सा था उसका। अब ये देखिए शुरू में पेज, अभी मैं आपको ग्रुप में इंशाल्लाह ये पूरा लेसन सेंड कर दूंगा, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। कुछ दिनों तक हम उर्दू की मदद से भी चलेंगे, लेसन में उर्दू अल्फाज भी लिखे हुए रहेंगे। इंशाल्लाह आपका जब स्टैंडर्ड वैसा हो जाएगा तो सिर्फ अंग्रेजी ही आपको दिखेगी, फिर इंशाल्लाह उर्दू का नामो निशान नहीं होगा। हम बोलेंगे उर्दू में और आपको नोट इट डाउन करना है, लिख लेना है। सो पहला लेसन है, इसमें क्या चीजें आज आपको मालूम होगी, ये नंबर वार जिक्र है। अंग्रेजी में दिनों और महीनों के नाम, अंग्रेजी जबान में उनके मुखफ़फ़ात यानी शॉर्ट फॉर्म में उनको क्या लिखा जाता है। तीसरी चीज अंग्रेजी जबान में आज़ाए बदन, कुछ जिस्म के आज़ा उनको उनके अंग्रेजी अल्फाज क्या है माना के साथ। नंबर 4 पे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को हुरूफ तहज्जी, लेटर यानी हर्फ, वर्ड यानी लफ्ज, सेंटेंस यानी जुमला, इनके दरमियान फर्क क्या है इसको जानेंगे। यानी अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, इसके दरमियान फर्क क्या है उसको सीखेंगे। नंबर 5 में अंग्रेजी जबान में वोवेल्स, हुरूफ इल्लत एंड कॉन्सोनेंट्स, हुरूफ सही क्या है, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही क्या है ये आप सीखेंगे। तो 5 चीजें आज आप सीखेंगे। अंग्रेजी में दिनों और महीनों के नाम, अंग्रेजी जबान में उनके मुखफ़फ़ात, अंग्रेजी जबान में आज़ाए बदन, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस के दरमियान फ़र्क क्या है, अंग्रेजी में वोवेल्स क्या है यानी हुरूफ इल्लत क्या है, कॉन्सोनेंट्स यानी हुरूफ सही क्या है। नंबर 1 डेज एंड मंथ्स, मैं इसकी रीडिंग कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है। तर्जुमा नीचे लिखा हुआ है, बाद में देख लेंगे उसको, रीडिंग मस्ट है। Days and months. There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Tuesday is the third day of the week. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. Saturday is the seventh day of the week. Once more, please listen carefully. Days and months. There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week.
Monday is the second day of the week. Tuesday is the third day of the week. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. Saturday is the seventh day of the week. अब पढ़िए आप में से कोई प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुन पा रहे हैं मौलाना? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा मैं आपको. एक चीज मैं आपके सामने एक सबको मैं एक हौसला देना, एक शेर पढ़ के फारसी का बहुत पहले पढ़ा था हमने. तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐब हुनरश न हुफ्ता बाशद. तो अपने आप को खामोश मिजाज मत बनाइएगा. इस प्रोसेस में जितनी देर हमारे साथ में है हर कोई कोशिश कीजिएगा, इंतजार न करें कि कोई हमारा नाम ले, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा. इस शेर को हमेशा जहन में रखिएगा. तामद सुखन न गुफ्ता बाशद ऐब हुनरश न हुफ्ता बाशद. आपके अयूब क्या है, मिस्टेक्स क्या है और आपका हुनर क्या है, सब में सब छुपा रहेगा. जी चलिए, वेरी गुड. पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Days and months. There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Tuesday is the third day of the week. Wednesday is the fourth day. Wednesday. D silent है इसमें. D silent. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. Saturday is the seventh day of the week. Very good. One more, please. Days and months. There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Tuesday is the third day of the week. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday of the fifth day of the week is it. Friday is the sixth day of the week. Saturday is the seventh day of the week. The next. Days and months. There are 7 days in the week. In a week. In a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Thursday is the third day. Thursday is the of the week. Wednesday is the Wednesday. D silent. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. Saturday is the seventh day of the week. Bismillahirrahmanirrahim. Days and months. There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Tuesday is the third day of the week. Wednesday is the third. Tuesday is the third. Tuesday is the third day of the week. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. Saturday is the seventh day of the week. Very good. One more, please. Bismillahirrahmanirrahim. Days and months. There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Thursday is the third day of the week. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. जी चलिए, माशाल्लाह, बहुत अच्छे. वेरी गुड. वंस मोर प्लीज लिसन केयरफुली. डेज एंड मंथ्स. There are 7 days in a week. Sunday is the first day of the week. Monday is the second day of the week. Tuesday is the third day of the week. Wednesday is the fourth day of the week. Thursday is the fifth day of the week. Friday is the sixth day of the week. Saturday is the seventh day of the week.
रीडिंग बहुत यानी बहुत जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना इतनी अच्छी आपकी लैंग्वेज होगी। अंग्रेजी जबान में इस चीज का ख्याल रखिएगा, इस जबान को जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपकी जबान पलटेगी और उतनी ज्यादा आपकी जबान खूबसूरत होगी। तो ये आपके डेज एंड मंथ्स, यहाँ पे रीडिंग की भी आपकी मशक हो गई। कल आपसे चाहेंगे आप बेहतर अंदाज में बगैर किसी झिझक के और अटक के पढ़ें। कल आप इंशाल्लाह हर एक से आपसे सुनेंगे, तो रीडिंग करके लाइएगा आगे। आज मैंने तर्जुमा लिख दिया है आपकी आसानी के लिए, आइंदा कोशिश करूंगा कि तर्जुमा ना लिखा जाए। दिनों और महीनों के नाम, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी देयर आर 7 डेज ऑफ द वीक। इतवार हफ्ते का पहला दिन होता है, यानी संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। पीर हफ्ते का दूसरा दिन है। दोनों तरीके से उसका तर्जुमा कर सकते हैं, इबारत एक ही है, ठीक है। मंडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक। मंगल हफ्ते का तीसरा दिन है। ट्यूसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। बुध हफ्ते का चौथा दिन होता है। वेंसडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक। जुमेरात हफ्ते का 5वां दिन है। थर्सडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। जुमा हफ्ते का 6ठा दिन है। फ्राइडे इज द 6th डे ऑफ द वीक। शनिचर हफ्ते का 7वां दिन है, साथ होता है। सैटरडे इज द 7th डे ऑफ द वीक। ये आपकी रीडिंग की मशक हो गई और तर्जुमा हो गया। उसके बाद नेम ऑफ डेज एंड मंथ से ऊपर आपने दिनों के नाम भी उसमें सीख लिया ऑलरेडी आपने। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। यहाँ पे अलग से देने का मतलब है एब्रीविएशन साथ में दी हुई है, यानी उसका मुखफ़फ़। अंग्रेजी में आप लिखा देखते होंगे MON सिर्फ, TUE, तो उससे क्या मुराद होता है? यहाँ पे साथ में दिन और उसके साथ में उसका मुखफ़फ़ दिया हुआ है। मंडे का MON, ट्यूसडे TUE, वेंसडे VED, थर्सडे THU, फ्राइडे FRI, सैटरडे SAT एंड संडे SUN। ये हो गया। उसके बाद मंथ है यानी महीने, और हर महीने का जो नाम है उसके आगे उसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन यानी मुखफ़फ़, एब्रीविएशन यानी मुखफ़फ़। जनवरी, देखिए यहाँ तलफ़्फ़ुज़ गौर से सुनिएगा। उर्दू में भी चूंकि सेम लिखे जाते हैं, सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ का फर्क है, यानी ये आप कह सकते हैं सौती फर्क है सिर्फ। जनवरी का मुतबादिल उर्दू में कोई दूसरा लफ्ज नहीं है उर्दू का, बल्कि जनवरी ही लिखा जाता है। सौती फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। तलफ़्फ़ुज़ सुनिएगा गौर से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक मरतबा और सुन लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हर एक का शॉर्ट फॉर्म उसके सामने लिखा हुआ है, यानी जितना शॉर्ट फॉर्म में जिन जिनका लिखा जाता है। जनवरी का JN, फरवरी का FEB, मार्च का MAR, अप्रैल का APR, मई का मई पूरा लिखा जाता है, जून का JUN, जुलाई का JUL, अगस्त का AUG, सितंबर का SEPT, और अक्टूबर का OCT, नवंबर का NOV एंड दिसंबर का DEC। ठीक है। कोई आप में से एक महीनों के नाम जरा एक मरतबा पढ़ दे, सिर्फ एक, वन ओनली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़े मेराज साहब। हाँ पढ़े, चलिए। जनवरी, कौन पढ़ा? कोई पढ़िए। जनवरी, चलिए, हाँ फिर से पढ़िए आप, शुरू से पढ़िए। कौन पढ़ रहे, क्या नाम है आपका? जनवरी, अबुल हसन। हाँ फिर दोबारा पढ़िए। जनवरी नहीं पढ़ना है, आपने तलफ़्फ़ुज़ पे गौर नहीं किया। सही कौन पढ़ सकता है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जी, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। गलत हो गया यहाँ से आपका। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर।
जी एक मरतबा और सब लोग सुन लीजिए, कल आपसे सुनेंगे, मश्क करके आइएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब उसके हजरत ये भी, बाद ये कॉपी में उतार सकते हैं इसको, जी बुक के अंदर उतार सकते हैं या किसको, ये जो दिए तलफ्फुज गए को, तलफ्फुज को पैराग्राफ को? जी आप अपने दिमाग में उतारिए, बुक में मत उतारिए उसको। नहीं नहीं, दिमाग दिमाग में तो उतार नहीं है। जो दिमाग में उतर गया ना वो बाकी रहेगा, ये बाकी नहीं अच्छा रहेगा। अच्छा ओके ओके। सॉरी। पार्ट्स ऑफ बॉडी, आज़ाए बदन, यहाँ पे कुछ है, अगले लेसन में हम इसको कवर करेंगे, सारे इंशाल्लाह आपको लिखाएंगे, तो इसके भी तलफ्फुज पे गौर कीजिएगा। तलफ्फुज अहम है, प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी जबान का बहुत अहम हिस्सा उसका तलफ्फुज है, तलफ्फुज पे गौर जरूर करें। आई आंख, ईयर कान, टॉय पैर का पंजा, नोज नाक, लिप होंठ, आर्म बाजू, हिप कमर, लेग पैर, जॉ जबड़ा, फेस चेहरा। एक मरतबा सुन लीजिए। आई आंख, ईयर कान, टॉय पैर का पंजा, नोज नाक, लिप होंठ, आर्म बाजू, कमर हिप कमर, लेग पैर, जॉ जबड़ा, फेस चेहरा। एक आदमी कोई पढ़िए आप में से, जो पिछले पढ़ चुके वो ना पढ़े, जो पिछला पढ़ चुके वो ना पढ़े। पार्ट्स ऑफ बॉडी, हाँ आई आंख, ईयर सिर्फ आप कान, सिर्फ अंग्रेजी पढ़िए, उर्दू छोड़ दीजिए। आई ईयर, टॉय, नोज, लिप, आर्म, हिप, लेग, जॉ, फेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए अंग्रेजी में अल्फाबेट, हरूफ तहज्जी, लेटर, हर्फ, वर्ड, लफ्ज, सेंटेंस, जुमले के दरमियान फर्क क्या है यहाँ पे देखिए। नंबर 4, नंबर 1 2 3 4, वन बाय वन। ए से जेड के मजमुए को अल्फाबेट कहते हैं, ए से जेड के मजमुए को अल्फाबेट कहते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। ए टू जेड जब एक साथ लिखे हो उसको क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। अल्फाबेट। हाँ, ए बी सी, ये जो ए बी सी है इनको लेटर कहते हैं, यानी कोई वर्ड अलग लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, लेटर। हरूफ तहज्जी में से कुछ हरूफ अगर अलग लिखे हुए हैं तो उनको क्या बोलेंगे, लेटर्स। एक सिर्फ हर्फ है तो उसको लेटर। ठीक। नंबर 3, हरूफ यानी लेटर्स का ऐसा मजमुआ जो मानादार हो, लेटर्स का ऐसा मजमुआ जो मानादार हो उसको वर्ड यानी लफ्ज कहते हैं। अब देखिए वर्ड ही पे गौर कीजिए, देखिए वर्ड, वर्ड जो है ये लेटर्स का मजमुआ है। W एक लेटर है, O एक लेटर है, R एक लेटर है और D एक लेटर है। इनका मजमुआ ऐसा मजमुआ है जिसके एक माना भी है, वर्ड मीनिंग लफ्ज। तो लेटर्स का ऐसा मजमुआ जो मानादार हो उसको क्या बोलेंगे, वर्ड यानी लफ्ज कहते हैं। नंबर 4 पे है अल्फाज यानी वर्ड्स का ऐसा मजमुआ जो मानादार हो उसको सेंटेंस कहते हैं। अल्फाज यानी वर्ड्स का ऐसा मजमुआ जो मानादार हो उसको सेंटेंस यानी जुमला कहते हैं। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज, मैं ऐड करना भूल गया यहाँ पे, द पेन इज ऑन द टेबल, तो इसमें अल्फाज हैं, द एक अलग लफ्ज है, पेन एक अलग लफ्ज है, इज एक अलग लफ्ज है, ऑन एक अलग लफ्ज है और टेबल एक अलग लफ्ज है। इनका मजमुआ है और एक माना उससे पैदा हो रहा है कि कलम मेज के ऊपर है, द पेन इज ऑन द टेबल। तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मानादार हो उसको सेंटेंस कहते हैं, अंग्रेजी में उसको सेंटेंस यानी जुमला कहते हैं। तो आपको ये चार वर्ड्स याद रखना है, अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। अल्फाबेट यानी हरूफ तहज्जी, लेटर हर्फ, वर्ड लफ्ज और सेंटेंस जुमला। एक पॉइंट आपका रह गया क्लास में से, जो वो है अंग्रेजी में वोवेल्स, हरूफ इल्लत
और कॉन्सोनेंट्स हरूफ सही। तो ये अभी पीडीएफ में हमें ऐड करना होगा। इंशाल्लाह मैं जब आपको पीडीएफ भेजूंगा वो ऐड कर दूंगा। आप अपने पास नोटबुक रखे हुए हैं? जी सर। नोटबुक में वहां पे आप लिख सकते हैं कि अल्फाबेट, सबसे पहले कि अल्फाबेट कितने हैं। अंग्रेजी जबान में हुरूफ ताजी कितने हैं? 26 जी 26 26 अल्फाबेट। 10 मिनट हमारे इसमें है अभी। 26 है, यानी अल्फाबेट कितने हैं? 20। हुरूफ तहज्जी 26 है। 26 में से वोवेल कितने हैं? 5। कौन? A E I O U। वेरी गुड। तो हरूफ वोवेल्स 5 हैं, ए ई आई ओ यू। ये हरूफ वोवेल्स हैं, उनको वोवेल कहा जाता है। ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि आगे जो है कवायद तलफ़ुज़ में भी चेंज होंगे और ग्रामेटिकल भी चेंज होंगे। वोवेल से शुरू होने वाले लफ्ज़ में ग्रामर भी बदलेगी और वोवेल से शुरू होने वाले तलफ़ुज़ में भी फ़र्क आएगा। इसलिए वोवेल को याद रखिए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनको वोवेल्स कहते हैं। और वोवेल को छोड़ के जितने हरूफ बचते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। तो आपको ये आपका सबक आज का पूरा हो गया, इतना ही सबक है। अब मैं दोबारा आपको इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको काम क्या करके लाना है कल। एक तो ये 4 अल्फाज, 4 नहीं बल्कि 6 अल्फाज याद करना है। अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, वोवेल, कॉन्सोनेंट। ये दरअसल ग्रामर की इस्तिलाहात हैं, इसलिए इन इस्तिलाहों पे ध्यान देना, इनको याद रखना है। फिर आपको एक चीज याद करना है, वोवेल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। वोवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट क्या है। वोवेल क्या है, बस वोवेल को याद कर लीजिएगा। डेज एंड मंथ्स का जो पैराग्राफ है, इसकी रीडिंग बेहतरीन करके लाना है, अच्छे से रीडिंग, बगैर अटक और झिझक के। उसका तर्जुमा भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर महीनों के जो नाम हैं, महीनों के नाम बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा जाता है वो याद करना है। और पार्ट्स ऑफ बॉडी जो यहाँ पे दिए हुए हैं स्पेलिंग के साथ याद करके आना है, महीनों के नाम भी स्पेलिंग के साथ। बहरहाल जितनी चीजें इस पीडीएफ फाइल में मज़कूर हैं, सारी की सारी ज़बानी याद करके आना है। ज़बानी याद करने से पीछे मत हटिएगा, समझ रहे हैं आप। ये आप भूल जाइए, जिस उम्र में जिस पड़ाव पे आप हैं उसको भूल जाइए। अब हिफ्स के दौर में लौट के आ जाइए कुछ दिनों तक के लिए, हिफ्स का ज़माना याद कर लीजिए, तो इंशाल्लाह बहुत मुफीद हो। इस मतलब ये कि याद कीजिएगा, रटिएगा उसको, और 2-4-5 मिनट पर रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आप जल्दी याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। जितना अच्छा याद करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास ज़ख़ीरा होगा, उतना ही बेहतर तौर पे आप कर सकेंगे और ये बोल सकेंगे, आगे समझ सकेंगे भी। और अगर आपने इसमें अभी कोताही और गफलत की तो मुश्किल हो जाएगी, फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो पहले दिन पे जो होमवर्क मिला उसको बेहतर कीजिए, ताकि ये अलग हो जाए। फिर दूसरे दिन पे जो मिल रहा है उसको बेहतर कीजिए। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके जहन में महफूज होती रहेंगी और आगे ये काम आएंगे और फायदा होगा। अब आपका अगर कोई सवाल हो तो आप जिक्र कर दें। हजरत मेरे पास एक सवाल है जी। वो अल्फाबेट, वो 5 चीजें और टाइम बोल दो जी। वो अल्फाबेट है ना, हाँ हाँ, वो कौन सा 5 चीज है? अल्फाबेट नहीं, वोवेल्स हैं, वोवेल्स। वोवेल्स 5 हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओके, ओ यू, आई ओ यू। ओ यू, ओके।